प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं निखिल श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का एक सुंदर सा टॉपिक अर्थालंकार को लेकर उपस्थित हैं, जो कि अलंकार का दूसरा पार्ट है अर्थालंकार। आज हम अर्थालंकार के विषय में इसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान से आपको अवगत कराएंगे। चलिए आइए देखते हैं अर्थालंकार की परिभाषा। सबसे पहले चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे अर्थालंकार की परिभाषा। सबसे पहले, काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब आइए अर्थालंकार के भेद। हिंदी के अनेक व्याकरणों ने अर्थालंकार के भेद के बारे में अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। वैसे अर्थालंकार के कई भेद होते हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अर्थालंकार के 100 भेद, तो कुछ विद्वानों के मानने हैं, जैसे एक महाविद्वान हुए भामह के अनुसार अर्थालंकार के 165 भेद भी बताए गए हैं। सो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम अर्थालंकार के 3 भेदों का वर्णन करेंगे। पहले भेद का नाम होगा उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार की परिभाषा, फिर इसके उदाहरण, फिर इसके अंग, फिर इसके पहचान के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। चलिए देखते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा। उपमा अलंकार की परिभाषा यह बतलाती है, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से समान रूप में की जाए उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से समान रूप में की जाए उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा का मतलब ही होता है तुलना। उपमा अलंकार का सबसे बड़ा कवि कालिदास को बताया गया है। यानी ऐसा भी कहा गया है कि संस्कृत की एक सूक्ति है, उपमा कालिदासस्य, यानी उपमा अलंकार कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार था। अब आइए उपमा अलंकार के भेद देखते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा हो गई। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला अंग है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। इसी को गुण भी कहा जाता है। चलिए देखिए, उपमा अलंकार 4 अंगों से तैयार होता है। पहला नाम होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म या गुण। आइए देखते हैं इसके उदाहरण को। एक उदाहरण हम लेते हैं उपमा अलंकार का। पीपर, पात, सरिस, नीचे लिख लेते हैं मन डोला। अब ये उदाहरण है पीपर, पात, सरिस, मन डोला। हमने बताया था आपको परिभाषा में, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से समान रूप में की जाएगी वहां उपमा अलंकार बनता है। इस उदाहरण में दिखाया गया है पीपर, पात, सरिस, मन डोला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हमारा मन इतना चंचल होता है कि पीपल के पत्ते की तरह यह डोलता रहता है, उछलता रहता है, फुदकता रहता है, कूदता रहता है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है मानव की कि मन की चंचलता पे कंट्रोल नहीं हो पाता। इसी प्रकार से
पीपर पात सरिस मंडोला में हम देखेंगे कौन सा शब्द उपमेय का की भूमिका में है, कौन सा शब्द उपमान की भूमिका में है, और कौन सा शब्द इस पंक्ति में वाचक शब्द की भूमिका में है, और कौन सा शब्द है साधारण धर्म। तो चलिए देखिए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। सबसे पहले देखिए उपमेय। हमने अब उपमेय को आप समझने का प्रयास करिएगा। उपमेय उसे कहा जाता है जिस वस्तु की तुलना की जाती है। क्या बताया गया कि उपमेय उसे कहा जाएगा जिस वस्तु की तुलना की जाती है, और उपमान उसे कहा जाता है कि उस वस्तु की तुलना जिससे की जाती है वह उपमान होता है। वाचक शब्द इसके होते हैं सम, सरिस, समान, सम सरिस समान, जैसे, मप और इच्छा से। ध्यान रखने की बात है, अगर उपमा अलंकार की पहचान को आपको पकड़ना होगा तो उपमा अलंकार के जिस पंक्ति में सम मिल जाए, सरिस मिल जाए, समान मिल जाए, या जैसे मिल जाए, या मप मिल जाए, या इच्छा से, आज इन नीचे लिखे शब्दों में से पंक्ति में कोई एक भी शब्द दिखाई पड़ जाए तो वह अलंकार बनता है उपमा अलंकार। अर्थालंकार के पहले भेद के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। उपमा अलंकार हमने कहा सम, सरिस, समान, जैसे, मप या इच्छा से आदि शब्द किसी पंक्ति में दिखाई पड़े तो वह अलंकार उपमा अलंकार कहा जाता है, और उपमा अलंकार का सबसे बड़ा कवि कालिदास को माना गया है। अब आ जाइए साधारण धर्म या गुण जिसे आप पढ़ते हैं, यानी साधारण धर्म या जिसे गुण कहा जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले इस पंक्ति में उपमेय की भूमिका में कौन है। हमने कहा है कि जिसकी तुलना की जाएगी वह उपमेय होगा, तो तुलना की जा रही है हमारे मन की, किससे की जा रही है, वह होगा उपमान। तो वह किया जा रहा है पीपल के पत्ते से, तो पीपल का पत्ता, ये जो है पीपल का पत्ता है उपमान, और उपमेय की भूमिका में है मन, ये होगा उपमेय। अब बचा है वाचक शब्द, पकड़ने की जरूरत है आपको। वाचक शब्द की भूमिका में सरिस शब्द आया है, सरिस शब्द है वाचक शब्द, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है सरिस, यहाँ मिला है सरिस, इसलिए सरिस शब्द है वाचक शब्द। अब बच गया ढोला रे ढोला, डोला शब्द, डोला बच गया है। यह है आपका साधारण धर्म या जिसे कहा जाता है गुण। स्वाभाविक सी बात है, हमारे मन का गुण है डोलना, और पीपल के पत्ते का भी गुण है, हवा न चलने के बाद भी यह डोलता रहता है, इसलिए डोला शब्द गुण की भूमिका में है, जिसे आप साधारण धर्म कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं उपमा अलंकार के बाद हम अर्थालंकार के दूसरे पार्ट को। अर्थालंकार का दूसरा भाग जिसे आप रूपक अलंकार कहते हैं। चलिए दूसरे पार्ट में हम आएंगे रूपक अलंकार पर। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार की परिभाषा बतलाती है जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, या यूं कहा जाए जहां किसी चीज पर जबरन जोर डाला जाए उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। इस अलंकार की एक पहचान और होती है, कभी कभी काव्य की पंक्तियों में उदाहरण में योजक का चिन्ह भी लगा रहता है। चलिए देखिएगा, एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। चरण, कमल, बंदौ, हरिराई, हरि राई, ये पंक्ति है महाकवि सूरदास की लिखी हुई। चरण, कमल, बंदौ, हरिराई पंक्ति में आप कैसे रूपक अलंकार साबित करेंगे, इसकी पहचान होती है। कभी कभी बच्चे ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर रूपक अलंकार को पकड़ने में या इसकी पहचान करने में हमें समस्या खड़ी हो जाती है। तो हमने कहा है कि कभी कभी पंक्ति में योजक का चिन्ह लगा रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है,
यहाँ लगा है चरण और कमल, कैसे रूपक अलंकार है ये देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ चरण को ही कमल मान लिया गया है। सूरदास जी लिख रहे हैं कि हे प्रभु भगवान कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, या यूं कह लीजिए कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों तरीके से आपका अर्थ सही रूप में एकदम व्यक्त होगा। इसलिए चरण कमल बंदो हरिराई में चरण और कमल रूपक अलंकार है। अब आ जाइए अर्थाय अलंकार के तीसरे भाग पर, जिसका नाम है उत्प्रेक्षाय अलंकार। उत्प्रेक्षाय अलंकार, उत्प्रेक्षाय अलंकार की परिभाषा प्यारे बच्चों यह बताई जाती है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार की जाती है। हमने बताया कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, लिखा है धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। परिभाषा से आप अवगत हो चुके हैं, उदाहरण आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया है। अब इसकी पहचान आपको करनी है। पहचान करने के लिए हम आपको बताते हैं एक चीज और होती है जिसका नाम है वाचक शब्द। इसी वाचक शब्द के जरिए आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। जैसे जैसे ये देखिए वाचक शब्द होते हैं इसके जन, जानो, जनहु, मन, मानो, मनहु, ज्यों, निश्चय है और यूं आदि। चलिए देखिए, हमने कहा कि जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उदाहरण है धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। वाचक शब्द ये बताता है कि यह पहचान, जैसे जन मिल जाए, जानो मिले या जनो मिले, मन मानो मनहु मिले, ज्यों मिले या निश्चय ही मिल जाए या यूं शब्द मिल जाए आदि, इनमें से कोई एक भी शब्द किसी पंक्ति में दिखाई पड़े तो वह शब्द होता है, उस शब्द के जरिए वह अलंकार बनता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें लिखा है मनहु शब्द मिला है, मनहु रंक निधि लूटन लागी में मनहु शब्द होने के कारण यह अलंकार बनेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से या शेयर करते रहिए जैसा भी हो। धन्यवाद।